आइए अब आपकी पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 121 पे दिए हुए कुछ सवालों को हल करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे पहला सवाल दिया गया है। अब इस प्रश्न में हम देख सकते हैं कि वह विरामावस्था से चलना आरंभ कर रही है, तो ऐसी स्थिति में जो u का मान है वो होगा 0, क्योंकि विरामावस्था से उसने शुरू किया है। और जो त्वरण दिया गया है, त्वरण को हम a से लिखते हैं, उसका मान हो जाएगा 0.1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब हमें यहाँ पे दो पार्ट दिए गए हैं। पहला भाग है प्राप्त की गई चाल हमें ज्ञात करनी है कि वह कितनी चाल प्राप्त करेगी। तो जो पार्ट ए है उसके हम अंदर हमें जो अंतिम वेग है वो ज्ञात करना है। और दूसरा भाग है उसमें तय की गई दूरी, यानी कि जो बी भाग है उसके अंदर हमें एस का पता लगाना है कि एस क्या होगा। तो पहले ए भाग को सोल्व करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर हम समीकरण लगाएं, v बराबर है u जमा ए टी। v यहाँ पे अंतिम वेग है, a हमारे पास त्वरण है और t जो है वो समय है। तो यहाँ पे इन सब का मान रखें तो u का मान हमारे पास 0 है, उसके बाद a का मान 0.1 है और समय जो दिया गया है यहाँ पे टाइम वो 2 मिनट है। और 2 मिनट के अनुसार अगर हम उसको समय को बदलें सेकंड्स में तो t 2 मिनट और इसको सेकंड में बदलते हैं तो 120 सेकंड बनता है। तो यहाँ पे 0.1 गुना 120, इसको आप हल करेंगे तो इसको हल करते हैं तो हमारे पास आ जाता है इसमें 12 मीटर प्रति सेकंड। तो जो पहला भाग है उसका उत्तर आता है हमारे पास 12 मीटर प्रति सेकंड। अब चलिए दूसरे भाग को सोल्व करने का प्रयास करते हैं, यहाँ पे बी पार्ट को। यहाँ पे हम जो समीकरण उपयोग करेंगे वो होगी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर है 2as। यहाँ पे v अंतिम वेग है, u आरंभिक वेग है और यहाँ पे अभी अभी हमने निकाला है अंतिम वेग को जिसका मान हमारे पास 12 आया था, तो 12 का स्क्वायर। यहाँ पे अंतिम वेग आप देख सकते हैं, ये हमारे पास अंतिम वेग आया था, इसका मान हमें यहाँ पे रख दिया है क्योंकि ये जो v है ये अंतिम वेग है, ये यही मान है। तो इसमें हमने रखा तो ये हमारे पास आ गया 12 और उसका स्क्वायर माइनस u आरंभिक वेग है जिसका मान 0 है बराबर है 2as। 2a का मान यहाँ पे दिया गया है 0.1 और s दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ से अब हम s को निकालेंगे तो वो हमारे पास हो जाएगा 144, ये है हमारे पास। और ये भाग जो दूसरा पार्ट इसके अंदर बनता है ये जब दूसरी तरफ जाएगा तो नीचे भाग में जाएगा, यानी कि इससे हमें 144 को भाग देना है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 0.2 और ये हमारे पास आ जाता है इसके अनुसार 720 मीटर। आइए अब दूसरा सवाल देखते हैं। कोई रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही है। ब्रेक लगाए जाने पर वह 0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का एक समान त्वरण उत्पन्न करती है। अब यहाँ पे इस सवाल में वह 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, यानी कि वह गाड़ी पहले से चल रही है। तो इस सवाल में u का मान 90 हो जाएगा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा इसने दिया हुआ है। इसको पहले हमें मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा जिसका मान आ जाएगा 90 किलोमीटर के लिए हम 1000 उपयोग कर सकते हैं और प्रति घंटा के लिए अगर हम उपयोग करें सेकंड में बदलें तो 60 मिनट और 60 सेकंड, जो कि इसको हल करेंगे तो हमारे पास आएगा 25 मीटर प्रति सेकंड। ये मान हमारे पास आ जाता है इसमें। यहाँ पे जो त्वरण दिया गया है ए का मान 0 इसमें दिया गया है -0.5। माइनस इसलिए क्योंकि वह ऋणात्मक त्वरण है, क्योंकि यहाँ पे वेग घट रहा है इस वजह से। और अंतिम वेग वह गाड़ी रुक जाती है तो v का मान यहाँ पे हो जाएगा 0। हमें ज्ञात करना है दूरी s, हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो देखिए यहाँ पे हम सूत्र इस्तेमाल करेंगे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर है 2as। इस सूत्र का उपयोग करते हैं तो v का मान हमारे पास 0 है
और आगे हम इसको हल करें, माइनस u का मान 25 आया अभी अभी, इसका स्क्वायर हमें करना पड़ेगा 2 गुणा -0.5 और s हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो s का मान हमारे पास आएगा -25 इसका होल स्क्वायर बटे 2 और गुणा -0.5। अब इसको हम करेंगे तो ये हमारे पास हो जाता है -625 और ये हमारे पास हो जाता है -1.0। माइनस से यहाँ पे हम माइनस को कैंसिल कर सकते हैं, तो इस तरह से हमारे पास जो मान बच जाएगा वो आ जाएगा 625 मीटर। तो यहाँ पे जो दूरी उसने तय की, यहाँ पे हम इसका पता लगाएं तो विराम अवस्था से में आने से पहले वह 625 मीटर की दूरी तय कर लेगी। तीसरा सवाल यहाँ पे दिया गया है, एक ट्राली आनत तल पर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे जा रही है। गति प्रारंभ करने के 3 सेकंड के पश्चात उसका वेग क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे दिया गया है आनत तल। आनत तल कुछ इस तरह से हम मान सकते हैं, जिसमें कुछ कोण के ऊपर ये बना होगा और इस पर से ढलान पर से वो नीचे की तरफ आ रही है। जरूरी नहीं इतना, कोई भी हो सकता है, कुछ भी कोण उसके लिए बना हुआ हो सकता है। इस तरह का जो टेढ़ा होता है उसको हम आनत तल बोलते हैं। तो उससे वो 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आ रही है। तो यहाँ पे जो त्वरण दिया गया है वो है हमारे पास 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। गति प्रारंभ करने के 3 सेकंड के पश्चात उसका वेग क्या होगा? तो जो टाइम दिया गया है वो है हमारे पास 3 सेकंड। तो वहाँ जो शुरू किया था उसने, आरंभिक वेग की अगर हम यहाँ पे बात करें तो वह 0 है, क्योंकि विराम अवस्था से वह शुरू हुई है। और जब वो नीचे आएगी, नीचे तक आ चुकी होगी, तो ये पूछ रहा है कि उसका वेग क्या होगा अंतिम जो उसमें पॉइंट पे आएगा 3 सेकंड के पश्चात। तो वो वेग हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम जो समीकरण उपयोग करेंगे वो VU + AT। यहाँ पे U का मान 0 है, प्लस A यहाँ पे 2 दिया गया है और जो T है वो हमारे पास 3 सेकंड है। इसको जब हम हल करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 6, तो 6 मीटर प्रति सेकंड। तो इस वेग के साथ वह नीचे आएगी 3 सेकंड के पश्चात। अगला सवाल है, एक रेसिंग कार एक समान त्वरण 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। गति प्रारंभ करने के 10 सेकंड पश्चात वह कितनी दूरी तय करेगी? तो यहाँ पे जो त्वरण है उसका दिया हुआ है और जो त्वरण का मान इसने दिया है वो है हमारे पास 4 मीटर प्रति सेकंड। प्रारंभ करने के 10 सेकंड पश्चात, यानी कि जो समय दिया इसने वो हमारे पास है 10 सेकंड। कितनी दूरी तय करेगी हमें ज्ञात करना है यहाँ पे s का मान की दूरी क्या होगी। आरंभिक वेग उसी प्रकार से यहाँ पे भी 0 है। तो इसके लिए दूरी और समय के बीच जो समीकरण होती है वो हमें चाहिएगी और वो होती है s ut जमा 1/2 AT²। अब यहाँ पे u का मान 0 है और जो समय दिया गया है वो है हमारे पास 10, 1/2। त्वरण हमारे पास 4 है और समय का मान 10 है, इसका स्क्वायर। अब इसको आगे हल करें तो 0 से 10 की गुणा करेंगे तो 0 जमा 1/2 गुणा 4 गुणा 100। यहाँ पे हम थोड़ा सा हल करें इसको तो ये 2 से कट जाता है। तो हमारे पास जो उत्तर आएगा यहाँ पे इसके अनुसार जो s आएगी या दूरी आएगी वो हमारे पास आ जाएगी 200 मीटर। तो 10 सेकंड में वह अपने आरंभिक स्थल से 200 मीटर की दूरी तय कर चुकी होगी। अब अगला और 5वां सवाल है, किसी पत्थर को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है। यदि गति के दौरान पत्थर का नीचे की ओर दिश त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तो पत्थर के द्वारा कितनी ऊंचाई प्राप्त की गई तथा उसे वहां पहुंचने में
कितना समय लगा। तो यहाँ पे देखिए उसको ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो यहाँ पे इस प्रश्न में उसने उसका आरंभिक वेग दिया है और वह आरंभिक वेग है u से हम लिखें तो 5 मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद वह, क्योंकि ऊपर की तरफ फेंका गया है और वहाँ पे जो त्वरण होता है ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो हमें पता है कि वेग घटता है, तो इसका मतलब त्वरण जो होगा वो ऋणात्मक होगा। तो इस वजह से हम यहाँ पे a का मान लिखेंगे -10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण जरूर दिया गया है, परंतु क्योंकि इसको ऊपर की तरफ फेंका गया है और ऊपर की तरफ कोई भी चीज़ फेंकते हैं तो उसकी जो वेग है वो घटता है, चाल उसकी घटती है, तो इस वजह से यह त्वरण नेगेटिव हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। अगर कोई चीज़ नीचे की तरफ आ रही होती तो फिर इसको हम धनात्मक लेते। अब ये क्योंकि ऊपर की तरफ जा रही है इस वजह से हमने यहाँ पे इसको ऋणात्मक लिया है। तो a बराबर है -10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पे इसने पूछा है हमसे कि कितनी ऊंचाई प्राप्त की गई, तो इसका मतलब हमें यहाँ पे ज्ञात करना है s का मान। ऊंचाई भी तो एक दूरी ही है तो s होगा, और दूसरा वहाँ पहुँचने में कितना समय लगा, तो इसका मतलब टाइम भी दिए पता करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे टाइम और दूरी ये दोनों चीज़ें हमें ज्ञात करनी है। तो पहला पार्ट जिसमें हम दूरी यहाँ पे समय निकालेंगे और फिर यहाँ पे दूरी निकालेंगे। तो पहले ए भाग को हम हल करते हैं कि कितना समय लगेगा, फिर उसी की सहायता से हम दूरी भी निकाल लेंगे। तो उसके लिए समीकरण है हमारे पास v = u = at। समीकरण हमेशा वहीं आपको उपयोग करनी है जो हमें अंत में निकालना है और जो चीज़ें हमें दी गई हैं। तो इसमें हमें यहाँ पे दिया गया है कि भी ऊपर ऊंचाई तक जाएगा तो उसका कितना होगा। तो ऊंचाई तक देखिए जब वो अधिकतम ऊंचाई पे चला जाएगा तो उसका जो वेग हो जाता है वो शून्य हो जाता है, या वहाँ पे कहें कि उसकी जो चाल है वो शून्य हो जाती है। तो उस स्थिति में इस समीकरण के अंदर ये सारे वैल्यूज हम लिखेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 जमा ए यहाँ पे -10 है और टी हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। अब यहाँ से हम टी का मान ज्ञात करेंगे तो हमें पता है कि 10t = 5 और इसको हम कल हल करते हैं तो ये हो जाएगा 5/10 यानी कि 0.5 सेकेंड। तो इतना समय लेगा वो ऊपर ऊंचाई तक जाने में। दूसरा भाग अब हमें इसका हल करना है और दूसरे भाग में क्योंकि यहाँ पे दिया गया है हमें कि वह कितनी ऊंचाई को प्राप्त करेगा, तो दूसरे भाग के लिए हमें ऐसा फार्मूला उपयोग करना है जिसमें ऊंचाई आए यानी कि दूरी आए। तो v² - u² बराबर है 2as। तो इससे हम s का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे जो अंतिम वेग है वो 0 है, आरंभिक वेग है वो 5 मीटर प्रति सेकंड दिया गया है, उसका स्क्वायर कर देते हैं 2, और त्वरण जो है वो ऋणात्मक है -10 और s हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। तो इसको करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास -25, 2 × 10 करेंगे तो -20 और s। यहाँ से जो नेगेटिव साइन है उससे नेगेटिव साइन कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास जो s का मान बचेगा वो होगा हमारे पास 25/20। और इस तरीके से यहाँ से ज्ञात करें तो 1.25 मीटर। तो जो समय हमारे पास आया वो आया 0.5 सेकंड और जो दूरी हमारे पास आई वो आई 1.25 मीटर। तो इस प्रकार से हम इस तरह के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। इसी प्रकार के दूसरे हल और उन सभी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल भौतिक, या आप टेलीग्राम के ऊपर भी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। जो टेलीग्राम के ऊपर ग्रुप है वो है भौतिक 10th के नाम से ग्रुप है, आप इस नाम से सर्च कर लें, या आप www.scienceonlineclass.com के ऊपर जाके भी ये सभी नोट्स और सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं। थैंक यू वेरी मच।